स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। देश के इतिहास में इमरजेंसी का काला अध्याय दुख और पीड़ा देने वाला है। आपको बता दें कि आज इमरजेंसी को 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त दी गई लोगों को यातनाएं आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही पार्लियामेंट है जहां से उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा की थी, जो कि 1977 तक लागू रही थी। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि 21 महीने तक चली इस इमरजेंसी पर लोगों की क्या राय है, आखिर वह इस काले अध्याय को किस तरह से देखते हैं। सर, इमरजेंसी का जो वो काला दौर था, उस दौर को किस तरह से याद करते हैं आप? देखिए, इमरजेंसी का जो दौर था वो राजशाही और वंशवादी परंपरा का जो विकृत स्वरूप हो सकता है, वो स्वरूप देखने को 1975 में आया, जब लोकतंत्र की बेरहमी से हत्या की गई और पूरे देश भर में लोकतंत्र के सैनिकों को, सिपाहियों को, कार्यकर्ताओं को अनाप शनाप तरीके से उनके ऊपर अत्याचार करके पूरे लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया गया। लेकिन 1975 से लेकर अब तक की जो यात्रा है, 47 वर्ष की यात्रा है, और विशेष रूप से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये देश आगे बढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ विकास की ही दृष्टि से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भी एक बहुत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण इस देश में हो रहा है, जिसका लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है और भारत का सम्मान पूरे विश्व में लोकतांत्रिक दृष्टि से बहुत बढ़ा है। यही कारण है कि निरंतर आप देख रहे होंगे तमाम एजिटेशन हो रहे हैं, एक एक वर्ष तक लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से स्टेट रिटेलिएट कर रहा है, कैसे उसकी सहनशीलता है, ये सब देखने में आ रहा है। तो मुझे लगता है एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में सबको संवाद करने का अवसर देना चाहिए। कुचलने की परंपरा जो कांग्रेस की रही है वो अब खत्म हो गई है। अब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। इमरजेंसी का जो दौर था, उस दौर को किस तरह से देखते हैं आप? पूरी तानाशाही उस समय इंदिरा गांधी के जो 77 में लगा था, वो पूरी तानाशाही थी। पूरी तानाशाही के साथ इमरजेंसी लगाई थी और न वो देश हित में थी और न जनमत के हित में थी, केवल एक परिवार के हित में थी। देखिए, वो काफ़ी पुराने टाइम हो गए, हम भी छोटे थे उससे। हमें 1984 का दौर अच्छी तरह याद है कि जो 1984 में सिखों के साथ नरसंहार हुआ था, वो हमारी आंखों देखी हुई बात। कितना अत्याचार हुआ था लोगों पर? भाई, लोगों को कैद करके रख दिया घर में। इमरजेंसी को आज 47 साल पूरे हो गए हैं, आप उस दौर को किस तरह से याद करते हैं? बड़ा ही भयानक दिन था वो, और जैसा कि हमारे माता पिता ने जो बताया उसके हिसाब से तो ऐसा प्रतीत होता था कि उस टाइम पर ना तो घर से बाहर निकल पाना और घर में भी रहकर भी ऐसा महसूस होता था कि किसी जेलों में बंद हैं। और जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे उनको भी अरेस्ट करा लिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के देखा जाए, उस टाइम पे मुखिया थे, वो क्या नाम, मुलायम सिंह यादव जी, उनको भी इटावा के जंगलों से पकड़वा लिया गया था और अरेस्ट करा दिया गया उनको। देखिए, आज के दिन ही वो काला दिन कहेंगे हम उसको, आज के दिन ही इमरजेंसी लागू की थी उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो उस समय क्या था कि जो जहां था वो वहीं रह गया, मतलब एक तरीके से पूरा देश रुक गया, चीज़ें जो है रोक दी गई बिल्कुल। और जो हमारे उस समय नेता थे, जितने भी पॉलिटिकल थे, सबको डिटेन कर दिया गया, उनको एक जगह नज़रबंद कर दिया गया। तो बड़ी दिक्कतें, बड़ी जो है प्रताड़नाएं उनको वहाँ मिली। मतलब बहुत ही काला एक अध्याय जिसे हम याद भी नहीं करना चाहते, ऐसा एक समय था वो। तो देखा आपने, लोग इमरजेंसी के उस दौर को भयानक और पीड़ादायक बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि उस दौर को हम याद भी नहीं करना चाहते हैं, वो इतना भयानक था। कैमरा पर्सन सलीम माहेश्वरी के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।